दोस्तों, जो लाइफ में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और हमें नेचर ने इतनी सारी चीज़ें दी है कि हमने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया। बहुत सारी चीज़ दी है जाने अनजाने में हमारे फायदे के लिए, लेकिन कभी नेचर कुछ ऐसा काम कर जाता है जिससे हमारा नुकसान होता है, तब हम लोग शिकायत करने लग जाते हैं। और आज तक उसकी दी हुई फायदे की चीज़ों के लिए हमने धन्यवाद कभी नहीं कहा है। लेकिन थोड़ी सी अगर कटौती हो जाए तो शिकायत चालू हो जाती है। तो दोस्तों, कहीं ये कहानी मैंने सुना था, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, और कहानी अच्छी लगे तो बहुत से लोगों को शेयर करें दोस्तों, ताकि हर कोई समझ जाए कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। एक बहुत अमीर आदमी था। उसने अपने गांव में सभी गरीबों को, भिखमंगों को कुछ पैसे दिया करता था। वो महीने की 1 तारीख को कुछ पैसे दिया करता था, हर महीने। किसी को 10 रुपए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। उसमें से एक भिखमंगा था जिसका परिवार बहुत बड़ा था, उसे वो 50 रुपए दिया करता था। तो इसी प्रकार समय बीतता चला गया। तो उस अमीर आदमी के घर में उसकी लड़की की शादी होने वाली थी। तो उसे लगा कि शादी हो रही है तो जो भिखमंगों को जो पैसा दिया जाता है उस पैसे में कुछ कटौती की जाए। तो जिसे 50 रुपए मिलते थे उसके 50 रुपए में कटौती की गई। उसे कहा गया है कि अब तुम्हें 25 रुपए मिलेंगे। तो उस पर वो भिखमंगा भिखारी भड़क गया। उसने कहा कि नहीं, मैं 50 रुपए नहीं, मैं 25 रुपए नहीं, मैं तो 50 रुपए ही लेके जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, ये मेरे पैसे हैं। मैं तो 50 रुपये ही लेके जाऊंगा, मैं इससे कम नहीं करूंगा। तो मैंने दिन उसको बहुत समझाया है कि भाई ये समझा करो, उसके यहाँ शादी है, लाखों करोड़ों का खर्चा होगा, इसलिए तुम्हें अब 50 की जगह 25 रुपये दिए जा रहे हैं। तो भिखारी ने कहा कि भैया तुम अपने पैसे से शादी करो, मेरे पैसे काट कर तुम शादी क्यों कर रहे हो। तो उसको जो 50 रुपये मिलते थे वो उसके खुद के नहीं थे, लेकिन वो अपना मान बैठा था, उस पर अपना हक जमाने लगा था। उसने कहा कि नहीं, मेरे पैसे काट कर तुम शादी कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और जब तक मुझे 50 रुपये नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तो ऐसा कर कर वो अड़ गया। उसे बहुत समझाया गया, उसे बताया गया है कि भाई समझा करो, शादी में काफ़ी खर्चे होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पैसे लुटाओ, मेरे पैसे क्यों लुटा रहे हो। कई सालों से मुझे 50 रुपये मिलते आ रहे हैं और वो उसका आदी हो गया है, वो उसका अधिकारी हो गया है। वो उस 50 रुपये को अपने मानने लगा है। उसमें अगर 25 रुपये काटने की बात होती है तो उसका विरोध करने लगता है। दोस्तों, तुम्हें जो मिला है जीवन में उसे तुम अपना मान रहे हो, उसमें अगर कुछ कटेगा तो तुम विरोध करोगे, लेकिन उसके लिए तुमने कभी धन्यवाद नहीं कहा। उस भिखारी ने अब तक जो 50 रुपये मिले थे उसके लिए उसने आज तक धन्यवाद नहीं कहा कि भाई तुम मुझे 50 रुपये दे रहे हो, इस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन जब 50 रुपये में से 25 रुपये कटने लगे तो उसके लिए वो शिकायत करने लगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि हमें लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसके लिए हम लोग कभी धन्यवाद नहीं करते हैं, जिसके लिए हम लोग कभी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी कटौती दिख जाती है किसी काम में, किसी बात में, तो हम लोग शिकायत लेके पहुंच जाते हैं। जीवन के लिए तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं रहता दोस्तों। मृत्यु के लिए बड़ी शिकायत है। जब मृत्यु आने लगे कि करीब, तो आप शिकायत करेंगे कि भगवान इतनी जल्दी मृत्यु आ गई। सुख के लिए कभी धन्यवाद नहीं कहा। दुख के लिए बड़ी शिकायत है, सुख के लिए कभी धन्यवाद नहीं कहा। कभी मंदिर नहीं गए सुख के लिए। आपको नहीं लगता कि आप कभी सुख के लिए मंदिर गए होंगे, लेकिन दुख आने पर आप तुरंत मंदिर चले जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तरह तरह की मन्नतें करते हैं। दुख की शिकायत लेकर हमेशा हम चले जाते हैं। जब भी तुमने उस परमात्मा को पुकारा है तो कोई दुख और पीड़ा और शिकायत में ही पुकारा है। तुमने कभी उसे धन्यवाद के लिए नहीं पुकारा है, तुमने कभी उसे धन्यवाद नहीं दिया है। अच्छे कामों के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ भी तुम पीठ किए खड़े हो, और इस कारण ही तुम्हें जो मिल सकता है उसका भी दरवाजा बंद है। यही कारण है कि जो तुम्हें सचमुच में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास तो केवल दुख का ही शिकायत है, सुख के लिए धन्यवाद कभी नहीं है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हम समझ जाएं कि हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, हम उसका धन्यवाद करें और शुक्रिया अदा करें कि मेरे पास बहुत कुछ है। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो मेरे पास है। तो दोस्तों शुक्रिया मेरी कहानी को सुनने के लिए, मेरी इस बताई गई कहानी को सुनने के लिए। दोस्तों मैंने भी ये कहानी कहीं से पढ़ी थी। थैंक यू, धन्यवाद। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं बहुत सारी कहानियाँ ले आऊँगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।